दोस्तों सरल फाइनेंस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सीए हेमंत और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है जो हेड एंड शोल्डर का है। दोस्तों हेड एंड शोल्डर के बारे में मैं क्या बताऊं। हेड एंड शोल्डर एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी अगर हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किसी भी चार्ट पे हो रहा है, चाहे वो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर हो चाहे वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, दोनों ही केसेस में ये काफी एक्यूरेसी से रिजल्ट देता है। तो क्या है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्या हमारे को ये बताता है, किस तरह से हमें ट्रेड करना रहता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे और लास्ट में इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के लाइव चार्ट पे इसको बना के देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चार्ट पे। तो दोस्तों बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है और अगर आप ये सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने ट्रेड्स को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब भी आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप टाइम रहते इन वीडियोस को देख सको और उसके ऊपर में अगर कुछ एक्शन लेना है तो सही टाइम पे आप सही एक्शन ले सकते। तो दोस्तों क्या है ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, आइए इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी भी स्टॉक प्राइस में शेयर प्राइस का मूवमेंट हो रहा है और उस मूवमेंट में से हमें हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई करना है। तो जनरली हेड एंड शोल्डर आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों एक सपोर्ट लेवल का होना जरूरी है जिसको नेकलाइन भी कहेंगे। और इस पर्टिकुलर चार्ट में जैसा आप देख सकते हो कि मैंने प्राइस को यहाँ पे प्लॉट किया है और प्राइस एक अप ट्रेंड में ऊपर को जा रहा था और इस चार्ट को देख के अगर हम रिसेंट के सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लाइन हम इस तरह से इस चार्ट पे बना सकते हैं। इस सपोर्ट लाइन बनाने के बाद में अगर आपको तीन ऐसे पीक्स दिखते हैं जिसमें से पहला पीक और तीसरा पीक लगभग एक जैसे हो और बीच वाला जो पीक हो वो थोड़ा ऊंचा हो इन दोनों पीक से, तो हम समझ सकते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो गया। हेड एंड शोल्डर नाम दोस्तों इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये दो कंधे और सर जैसा नजर आता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और उसका ये सर हो गया तो ये बीच वाला पीक हो गया और ये दो एक जैसे पीक कंधे को डिनोट करते हैं, इसीलिए इस चार्ट पैटर्न का नाम हेड एंड शोल्डर दिया गया है। दोस्तों ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, यानी अगर प्राइस ऊपर को जा रहा था अप ट्रेंड के बाद में अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट लेवल से जब भी प्राइस नीचे आएगा तो काफी हद तक ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो शेयर मंदा हो गया है और अब वो एक नया लो बना सकता है। यहाँ पे मैं फिर से दोस्तों आप लोगों को बता दूं, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न अगर किसी भी शेयर प्राइस के चार्ट पे बनता है तो इसको काफी रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ऐसा जरूरी नहीं है 100% ये रिजल्ट देगा, पर बाकी और चार्ट पैटर्न्स के मुकाबले इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा मानी गई है क्योंकि ये काफी एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों क्या बताता है हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जनरली एक अप ट्रेंड के बाद में अगर शेयर प्राइस एक पीक बना के नीचे को गिरता है और फिर वो अपना सपोर्ट ढूंढ के फिर वापस ऊपर को जाता है, फिर एक नया हाई बनाता है और फिर नीचे गिरता है और फिर से सपोर्ट लेवल से वो ऊपर की तरफ जाता है, पर वो पिछला हाई न बना के जो उससे पहले वाला हाई बना था उस हाई तक ही बना के प्राइस वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे दो बाजू और एक सर का आकार बन जाता है चार्ट पे, जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और इस पैटर्न को रिवर्सिबल पैटर्न माना गया है, यानी एक अप ट्रेंड के बाद में अगर ये चार्ट पैटर्न बनता है तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगला जो प्राइस मूवमेंट होगा वो नीचे के तरफ में होगा। तो जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटे आप समझ लीजिए कि प्राइस अब नीचे आ सकता है और आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट हो सकते हैं। आइए दोस्तों अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इन्फोसिस के लाइव चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किसी भी चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फोसिस का डेली का चार्ट है, यानी हर दिन के क्लोज के प्राइसेस को यहाँ प्लॉट किया गया है और इस चार्ट पे आपको रेड और ग्रीन कैंडलस्टिक्स नजर आ रहे होंगे। तो हाल के प्राइस के मूवमेंट पे अगर हम नजर डालें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए अब इसको थोड़ा क्लोजली देखते हैं कि किस तरह से ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था दोस्तों, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको एक सपोर्ट लेवल दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है जो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे इन्फोसिस का प्राइस अभी हाल फिलहाल में जब भी आया है तो यहाँ से इसको एक रिबाउंड मिला है अपसाइड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आया प्राइस और ऊपर को गया, फिर यहाँ से नीचे को आया, फिर ये इस सपोर्ट लेवल को टच किया, प्राइस ऊपर को गया, फिर नीचे को आया प्राइस, फिर प्राइस जब नीचे आया तो सपोर्ट लेवल से फिर ये ऊपर की तरफ में गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। अब हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक हेड और दो शोल्डर बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, पहला जो शोल्डर बना है वो यहाँ से यहाँ पे बना है, ये हमारा पहला शोल्डर हो गया। शोल्डर के बाद अब हेड की बारी है, तो यहाँ से यहाँ तक हम हेड बना सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पे। तो देखेंगे इस तरह से ये हमारा हेड बन गया है। और दूसरे शोल्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ हमारा दूसरा शोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो इन्फोसिस के अगर रीसेंट प्राइस मूवमेंट की बात करें तो एक बहुत क्लियर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हो गया है यहाँ पे, और प्राइस ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे है। तो आप इस प्राइस के मूवमेंट को देख सकते हो, और अगर ये प्राइस सपोर्ट को तोड़ता है तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इन्फोसिस का शेयर प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। तो जैसे ही दोस्तों आपको सिग्नल मिलता है ये वाला लेवल टूटने का, वैसे ही आप इन्फोसिस के शेयर को शॉर्ट कर सकते हो। ये हमारा एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और अगर हम टारगेट की बात करें तो हमारा पहला टारगेट इस लेवल पे हम रख सकते हैं, यानी कि करीब करीब अगर हम 1310 के आसपास इन्फोसिस को शॉर्ट करते हैं तो 1250 के आसपास हम अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किसी भी चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपने सही ढंग से इसको आइडेंटिफाई कर लिया, सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या सपोर्ट लेवल टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन है एक डाउनसाइड का। और क्योंकि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को काफी रिलायबल पैटर्न माना गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जहां तक बात है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहता है इस तरह के पैटर्न फॉर्मेशन के बाद में। तो अभी इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है एकदम सपोर्ट पे है। एक दो दिन 4 दिन आप वेट कर सकते हैं। अगर शेयर प्राइस फर्दर नीचे आता है तो आप इन्फोसिस के स्टॉक में शॉर्ट हो सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं जारी करूं आपको इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन आए और आप टाइम रहते रहते इनको देख सको और इन वीडियो से फ़ायदा उठा सको।